हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की इंग्लिश की बुक का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है खीर। लेट अस एक्सप्लोर। आइए पता लगाते हैं। इमेजिन टुमारो इज योर सिस्टर्स बर्थडे। कल्पना करें, टुमारो यानी कल, आने वाला कल, इज योर, इज यानी है, योर यानी तुम्हारी, सिस्टर्स बहन का बर्थडे जन्मदिन। कल्पना करें या सोचें कि कल तुम्हारी बहन का जन्मदिन है। व्हाट सरप्राइज विल यू प्लान फॉर हर। व्हाट यानी क्या, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित करने वाला, विल यू प्लान तुम क्या योजना बनाओगे, फॉर हर उसके लिए, कि तुम अपनी बहन को सरप्राइज करने के लिए क्या योजना बनाओगे। तो आप लिखेंगे आई विल प्लान फॉर मेकिंग खीर ऑन माई सिस्टर्स बर्थडे, कि मैं अपनी बहन के जन्मदिवस पर उसके लिए खीर बनाने की योजना बनाऊंगा। हेमा एंड श्याम आर प्लानिंग ए सरप्राइज फॉर देयर एल्डर सिस्टर। एल्डर सिस्टर मीन्स होता है बड़ी बहन, कि हेमा और श्याम क्या कर रहे हैं, वो अपने बड़ी बहन के जन्मदिन पर उसे सरप्राइज देने की योजना बना रहे हैं। लेट्स सी हाउ द सरप्राइज गोज। चलो देखते हैं कि उनका जो सरप्राइज है वो कैसा होता है या कैसे वो जाता है। लेट अस रीड। चलो पढ़ते हैं। हेमा एंड श्याम वांटेड टू सरप्राइज देयर दीदी ऑन हर बर्थडे। हेमा और श्याम वांटेड यानी चाहते थे, सरप्राइज आश्चर्यचकित करना, देयर उनकी दीदी, ऑन हर बर्थडे उनके जन्म दिवस पर। हेमा और श्याम उनकी दीदी के बर्थडे पर उसे सरप्राइज देना चाहते थे। दीदी ऑलवेज मेड देयर फेवरेट फूड ऑन देयर बर्थडेज, बट लास्ट ईयर दे हैड फॉरगेटन हर्स। कि जो दीदी थी हमेशा उनके फेवरेट फूड बनाती थी उनके जन्मदिन पर, लेकिन पिछले साल वे उसका बर्थडे भूल गए। दिस टाइम इस बार दे मार्क हर बर्थडे ऑन द कैलेंडर एंड वोक अप अर्ली। इस बार उन्होंने उनके जन्मदिन को कैलेंडर पर पहले ही चिन्हित कर लिया था, एंड वोक अप अर्ली, और वो इस वजह से जल्दी उठे। वोक अप अर्ली यानी जल्दी, वोक अप उठे। नेक्स्ट देखते हैं। बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ एक समस्या थी। दे हैड नॉट प्लान द सरप्राइज। उन्होंने जो सरप्राइज है उसकी योजना नहीं बनाई थी। What should we do? हमें क्या करना चाहिए? We don't know how to cook. हम नहीं जानते कि पकाते कैसे हैं। हम तो पकाना भी नहीं जानते, मतलब। श्याम said, scratching his head. श्याम ने अपना सिर खुजाते हुए बोला, I know, दीदी loves खीर। मुझे पता है, I know यानी कि मैं जानता हूँ, दीदी loves खीर, दीदी को खीर बहुत पसंद है। I have seen her eating leftover खीर secretly. हेमा exclaimed. exclaimed का मतलब होता है भावावेश में। हेमा ने भावावेश में बोला, I have seen her eating. मैंने उन्हें खाते हुए देखा है। leftover का मतलब बची हुई, खीर यानी खीर, secretly यानी चुपचाप, कि मैंने उन्हें चुपचाप बची हुई खीर खाते हुए देखा है। ग्रेट, बढ़िया। लेट्स मेक खीर। चलो खीर बनाते हैं। श्याम सेड एक्साइटेडली। श्याम ने उत्तेजना के साथ कहा, बट हाउ, लेकिन कैसे। आई हैव नेवर मेड इट बिफोर, हेमा आस्क्ड। हेमा ने कहा, मैंने इससे पहले ये कभी नहीं बनाई है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। Let's just mix the things Didi uses and see what happens. श्याम grinned. श्याम ने अपने दांत दिखाते हुए, यानी कि वो मुस्कुरा रहा था,
तो श्याम ने खुलकर मुस्कुराते हुए कहा, लेट्स जस्ट मिक्स द थिंग्स, कि चलो हम वो वस्तु मिलाते हैं जिन्हें दीदी यूज में लेती हैं, एंड सी, और देखते हैं व्हाट हैपेंस, क्या होता है। दे टुक आउट ए बिग पैन, उन्होंने एक बड़ा पात्र निकाला, सम राइस, शुगर एंड मिल्क, तो उन्होंने एक बड़ा पात्र जिसमें से कुछ चावल, शुगर यानी चीनी, एंड दूध, और दूध, ये सारी चीजें ली। दे मिक्स्ड एवरीथिंग टुगेदर, उन्होंने सारी चीजों को एक साथ मिला दिया। एंड वेटेड फॉर द खीर टू कुक, और खीर पकने की वो प्रतीक्षा करने लगे या इंतजार करने लगे। हाउ डू वी नो इफ इट्स रेडी, हेमा आस्क्ड, हेमा ने पूछा, हाउ डू वी नो, हम कैसे जानेंगे, हम कैसे जान पाएंगे, इफ इट्स रेडी, कि ये तैयार हो गई है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये तैयार हो गई है। लेट्स टेस्ट इट, चलो इसका स्वाद चखते हैं। श्याम सजेस्टेड, श्याम ने सुझाव दिया। हेमा टुक ए स्पूनफुल एंड फ्रॉन, हेमा ने खीर की चम्मच भरी, स्पून यानी चम्मच, फुल यानी उसको पूरी भरी, एंड त्योरी चढ़ाकर बोली, यह तो बिल्कुल फीकी है, इट्स सो ब्लांड, ब्लांड का मतलब होता है बेस्वाद, फीकी, ये कि ये बहुत ही बेस्वाद है या बहुत ही फीकी है। फ्रॉन का मतलब ये होता है त्योरी चढ़ाकर बोली। श्याम लुक्ड वरिड, श्याम थोड़ा चिंता में दिखाई दिया, चिंतित दिखाई देने लगा वो। व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें, व्हाट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें। सडनली, अचानक, हेमाज आईज लिट अप, हेमा की आंखें चमक उठी। आई नो, मैं जानती हूँ, दीदीज खीर इज कलरफुल, जो दीदी की खीर है वो रंगीन होती है। शी एड्स ग्रीन, येलो एंड रेड थिंग्स टू मेक इट टेस्टी। शी एड्स, वो इसमें मिलाती हैं, ग्रीन हरी, येलो पीली, एंड और रेड लाल, थिंग्स चीजें, टू मेक इट टेस्टी, इसे टेस्टी बनाने के लिए वो इसमें हरी, पीली और लाल कलर की चीजें मिलाती हैं। They started looking for colorful ingredients. They started looking for colorful ingredients. उन्होंने वहाँ पर जो रंगीन सामग्रियां हैं उनको तलाश आरंभ कर दी। दीदी loves धनिया leaves. दीदी को जो धनिया की पत्तियां हैं वो बहुत पसंद हैं। She always, वो हमेशा, tells us, बताती हैं, not to throw, फेंकना नहीं, them away, क्योंकि वो हमेशा अपन को बताती हैं कि जो हरे धनिया की जो पत्तियां हैं उन्हें फेंकना नहीं है। हेमा सेड, हेमा ने कहा। गुड आइडिया, अच्छा विचार है। श्याम सेड, श्याम ने कहा। क्लीनिंग सम धनिया लीव्स एंड एडिंग देम टू द खीर, कि धनिया की कुछ पत्तियों को साफ करते हुए और उन्हें खीर में मिलाते हुए श्याम ने बोला, ये अच्छा विचार है। दीदी ऑल्सो लव्स लेमन, दीदी को नींबू भी बहुत पसंद है। शी टेक्स केयर ऑफ द लेमन ट्री लाइक शी टेक्स केयर ऑफ अस, श्याम एडेड, श्याम ने जोर देते हुए कहा कि दीदी नींबू के पेड़ों की देखभाल उसी तरह करती है जैसे कि वो हमारी देखभाल करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आर यू श्योर वी कैन पुट लेमन इन खीर, हेमा आस्क्ड, हेमा ने पूछा कि क्या तुम श्योर हो, क्या तुम्हें पक्का पता है कि खीर में नींबू डाला जा सकता है। आई हैव सीन हर एड लेमन टू मिल्क वंस, कि मैंने एक बार दीदी को दूध में नींबू मिलाते हुए देखा था। इट स्मेल्ड गुड, इसमें अच्छी खुशबू आ रही है। श्याम सेड कॉन्फिडेंटली, श्याम ने आत्मविश्वास से कहा। हेमा स्क्वीज्ड ए वूल लेमन इनटू द बॉइलिंग खीर, हेमा ने एक पूरा नींबू उस उबलती हुई खीर में निचोड़ दिया। स्क्वीज का मतलब निचोड़ना। स्लोली, धीरे धीरे, द खीर स्टार्टेड चेंजिंग, धीरे धीरे खीर में परिवर्तन आना आरंभ हो गया।
इट बिकम लम्पी एंड येलो, कि ये मतलब लच्छेदार और कुछ पीली हो गई। लम्पी का मतलब होता है वैसे डलेदार, जिसमें डलियां पड़ जाती हैं, एंड येलो और पीली, कि ये पीली और कुछ डलीदार हो गई। बाय दिस टाइम, इस समय तक दीदी हैड वोकन अप, दीदी जाग चुकी थी। शी वॉक्ड इनटू द किचन एंड गैस्प्ड, वह रसोई घर में गई। शी वॉक्ड इनटू द किचन, वो रसोई घर की तरफ गई। एंड गैस्प्ड, और हाँफने लगी। व्हाट आर यू टू डूइंग, कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू टू डूइंग, आप दोनों क्या कर रहे हैं। शी आस्क्ड स्टेयरिंग एट द पेन, उसने पेन की तरफ घूरते हुए उनसे पूछा। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे दीदी, आश्चर्य, हैप्पी बर्थडे दीदी। हेमा एंड श्याम येल्ड, हेमा और श्याम चिल्लाए। पॉइंटिंग एट द खीर, खीर की तरफ इशारा करते हुए। दीदी लुक्ड इनटू द पेन, दीदी ने पेन में देखा। द खीर हैड येलो वाटर, रॉ राइस एंड फ्लोटिंग धनिया लीव्स। द खीर हैड येलो वाटर, जो खीर का पानी पीला था। रॉ राइस, कच्चे चावल थे। एंड फ्लोटिंग धनिया लीव्स, और हरे धनिया की पत्तियां तैर रही थी। शी बर्स्ट आउट लाफिंग, वो भावावेश में आकर जोर जोर से हंसने लगी। नेक्स्ट, देन दे मेड अनदर डिलीशियस पॉट ऑफ खीर टुगेदर। देन यानी तब, दे मेड, उन्होंने एक साथ बर्तन भर स्वादिष्ट खीर बनाई थी। उन्होंने साथ में एक दूसरी स्वादिष्ट खीर दूसरे बर्तन में बनाई थी। एज दे एट, जैसे उन्होंने खाई, जब वो खाने लगे, दीदी स्माइल्ड एंड सेड, दीदी मुस्कुराई और कहा, द बेस्ट गिफ्ट इज द लव यू पुट इनटू दिस सरप्राइज, कि इस आश्चर्य में जो श्रेष्ठतम उपहार आप दोनों ने दिया है वो आप दोनों का प्यार है। द बेस्ट गिफ्ट, सबसे अच्छा गिफ्ट, इज द लव, जो प्यार है, यू पुट, आपने डाला है, इनटू दिस सरप्राइज, इस आश्चर्य में। थैंक यू, धन्यवाद। हेमा एंड श्याम, हेमा और श्याम, की आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से इसका ये ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।